तो आपका लाइफस्टाइल, तौर तरीके और नेचर कैसे बता सकता है कि आप शनि प्रधान हैं या नहीं? बिना कुंडली के कैसे पता लगाएं कि शनि प्रधान है या नहीं? आइए इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, बिना कुंडली के किसी व्यक्ति के लाइफस्टाइल से, उसके नेचर से ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति शनि प्रधान है या नहीं? देखो, एक बात तो ये जान लो बेटा कि केवल ज्योतिषी नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति भी किसी सामने आने वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को समझ लेते हैं, चेहरे के भाव को पढ़ लेते हैं। इसमें जरूरी नहीं है कोई ज्योतिषी होगा तभी पढ़ेगा। और जिन चेहरों को पढ़ने के बाद बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, लोग उसका रिस्पेक्ट और रिगार्ड मतलब अनचाहा भी करते हैं। और जिसको देखने के बाद थोड़ी सी मन में हीन भावना या मतलब कि विचार अच्छे नहीं आते हैं, आदमी जानबूझ करके भी उसे वेलकम नहीं करता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है ना, जहाँ सुकून नहीं मिलेगा वहाँ कुछ नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है, शनि प्रधान व्यक्ति के लोगों का जो रहन सहन होता है ना, निश्चित रूप से बहुत अजीब होता है। जूते अच्छे होंगे तो कपड़े खराब पहनेगा, कपड़े बहुत अच्छा पहनेगा तो जूते पर जैसे 1 साल की पॉलिश नहीं हुई है। हाँ, शनि प्रधान लोग मेहनत बहुत करते हैं। जो लोग लेबर से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं या लेबर का कार्य करते हैं, उनकी कुंडली को उठा के देखिए तो शनि की सबसे ज़्यादा प्रधानता ऐसे लोगों की कुंडली में पाई जाती है। शनि का रंग, शनि की लंबाई अच्छी है। शनि से प्रभावित लोग 5 फीट 8 इंच से छोटे नहीं होते। शनि से प्रभावित लोगों का चेहरा जो होता है वो हल्का सा वर्गाकार होता है। और शनि से प्रभावित लोगों की आंखें थोड़ी थोड़ी धंसी हुई होती हैं। शनि के प्रभावित लोगों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं और कान के नीचे की ये जो है ये काफी लंबी होती है। शनि से प्रभावित लोगों की ये जो कंठ की हड्डी है ये ज्यादा ऊंची उबकी हुई दिखाई देती है। और शनि से प्रधान व्यक्तियों के शरीर की नसें दिखाई देती हैं। ऐसे लोगों के पैर का अंगूठा बड़ा मतलब विकृत होता है। पैर की अंगुलियां भी आपस में नहीं मिलती हैं। पैर बहुत लंबा होता है। आर्डर दे करके जूता बनवाना पड़ता है। उस जूते का जल्दी नाप नहीं मिलता है। ये सब शनि प्रधान लोगों के लक्षण हैं। तो शनि प्रधान लोग आसानी से किसी की भी मदद नहीं लेते हैं। स्वाभिमानी कह लीजिए या संकोची कह लीजिए, किसी से मदद लेने में ये बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति सन्यासी जीवन जीना पसंद करता है, लेकिन ये तब जब बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी हो तब। विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में अलग थलग ही इनका जीवन होता है। पत्नी से या अगर पति है तो उससे सम्मान नहीं मिलता है। भरा पूरा परिवार होने के बाद भी ऐसे लोग हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। और ऐसे लोगों को अगर कोई लड़की शनि से प्रभावित है तो ससुराल में आएगी तो उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। इसके आते ही ये हो गया, इसके आते ही वो हो गया, इसके आते ही ऐसे हो गया। अगर कोई पुरुष है तो हाँ, अरे इनका पैर ठीक नहीं है, जो भी काम करते हैं नुकसान करते हैं, ये जो भी छूते हैं वो कोयला हो जाता है। इस तरह की बातें होती है। तो शनि प्रधान लोग भले ही बहुत मजबूत न हों, लेकिन न्याय को चाहते हैं, न्याय को सर्वोपरि मानते हैं। और ऐसे लोग न्याय के पक्ष में ही हर समय खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो। ऐसे लोगों का भाग्योदय 35 वर्ष की उम्र में होता है। शनि प्रधान लोग महत्वाकांक्षा नहीं पालते हैं। जो सामने आ गया उसको करते हैं, जो नहीं किए उस पर संतोष करते हैं। और अगर महत्वाकांक्षी हो गए तो कैसे भी अपने टारगेट को पूरा करते हैं। शनि प्रधान लोगों को कोई भी परेशानी बहुत बड़ी नहीं लगती है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना झेला होता है कि उससे ज्यादा क्या परेशानी आएगी। शनि प्रधान लोग अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं। लेकिन अगर शनि के कारण चंद्रमा दूषित हो जाए तब जीवन जीते जी नारकी हो जाता है। नींद नहीं आती है,
मानसिक बीमारी हो जाती है, बहुत बुरे स्वप्न आते हैं, रात पहाड़ की तरह बीतती है, दिन में चेहरे पर खुशी नहीं रहती है, सुख होते हुए भी चेहरा हर समय अदृश्य भय से कंपित रहता है, माता पिता बीमार रहते हैं, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम आकाश चढ़ के बोलती है। ये सारी समस्याएं हैं। अपने व्यवहार और अपनी आदत और अपने बाल से भी आप ये जान सकते हैं कि कुंडली में शनि अशुभ फल दे रहा है या फिर शुभ फल दे रहा है। ये हमारे साथ आप बने रहिए।